तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं अर्षित आप सभी का सफर यापा में स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग हैं यहाँ ऋषिकेश में। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell us so how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे ऋषिकेश व्लॉग के बारे में, जो कि मैंने यहाँ जयपुर से स्टार्ट किया था। जयपुर से स्टार्ट करने के बाद में मैं गया था दिल्ली के से फिर हम ऋषिकेश गए थे। तो मैं उसके बारे में आज सारा सब कुछ बताने वाला हूँ कि हमने किस तरीके से क्या क्या किया, हम कहाँ से निकले, कहाँ पर कौन सी हमने गाड़ी ली, किस ट्रैवल कैसे आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो मैं आज आपको सभी चीज़ बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम हैं ऋषिकेश में। तो आप ऋषिकेश की कुछ वादियाँ देख लीजिए, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है देखने के लिए, लेकिन हाँ वहाँ की जो ये वादियाँ हो गई वो सब बहुत कुछ देखने के लिए है। तो आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगा। You should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Don't mess up, don't you tell us so. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले मैंने अपनी ट्रिप शुरू करी थी जयपुर से। तो जयपुर से मैं निकला दिल्ली के लिए, और दिल्ली जाने के लिए अभी जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है वंदे भारत, और हमें एक्सप्लोर भी करना था। तो मैं निकल चुका हूँ वंदे भारत के लिए। मैं सबसे पहले निकला वंदे भारत के लिए। जयपुर जंक्शन से मैंने वंदे भारत बोर्ड की और फिर वहाँ से हम गए दिल्ली। और अगर जिसको वंदे भारत का भी एक मैंने पर्टिकुलर व्लॉग बनाया हुआ है, तो जिसने भी नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। और बाकी फिर हम वहाँ से निकले, हम दिल्ली पहुँचे। दिल्ली से हम मेट्रो पकड़ के हमने रात को एक्सप्लोर किया पालिका बाज़ार, जो कि कनॉट पैलेस के नीचे है। तो हमने वो चीज़ एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर करने के बाद में रात में हमने खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद में हमने कश्मीरी गेट से पकड़ी बस, जो कि हमें डायरेक्ट ऋषिकेश की मिल गई थी। तो हम डायरेक्ट ऋषिकेश गए थे। तो हमारी बस थी सुबह 2 बजे की, तो हमने बस बोर्ड की सुबह 2 बजे। फिर उसके बाद में हम लोग सुबह अप्रॉक्स 8 से 9 बजे के आसपास बस ने हमें उतार दिया था ऋषिकेश उतरने के बाद में हमें लेना पड़ा वहाँ से ऑटो, जिससे कि हम लोग मेन ये राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास में आ सकें। तो हम लोग निकल पड़े थे उसके लिए। तो हमें वहाँ पर ये भैया मिले जिन्होंने अपने ऑटो में हमें बातचीत करते हुए छोड़ा राम झूले पर। और वहाँ की वादियाँ देख कर हम तो वैसे ही खुश हो गए थे। और हम आए थे यहाँ पर राफ्टिंग करने। तो राफ्टिंग के लिए पहले डर भी था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश आ रही थी। तो बारिश आती है तब वहाँ पर थोड़ी वेव्स तेज़ हो जाती है गंगा की, तो इस वजह से। बाकी बहुत एक्साइटमेंट थी कि किस तरीके से, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था राफ्टिंग का, जिसका भी मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया है। तो अगर आपको किसी को भी राफ्टिंग से लेके कोई भी क्वेरी हो, तो आप वहाँ पे हमारा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, जिसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से ग्रीनरी थी चारों तरफ, बिल्कुल मतलब स्वर्ग सा ही लगा, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ तो आसपास देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी थी। उसके बाद में हम चले गए। हमें सबसे पहले ये लेके गए भैया राम झूले के पास में, जो कि काफ़ी थोड़ा ऊपर है। जहाँ पर हमने होटल चेक इन किया था उससे काफ़ी ऊपर था। तो हम वहाँ पर गए इस व्यू को एंजॉय करते हुए। और काफ़ी सही मौसम था, मौसम भी अच्छा हो रहा था, बारिश वगैरह आ रही थी। और अब ऑटो वाले भैया ने हमें उतार दिया था मेन ऋषिकेश जो मार्केट होता है वहाँ पर। अब हमें सबसे पहले करना था चेक इन। तो चेक इन के लिए हम ढूंढने लग गए सबसे पहले होटल्स, कि सबसे कोई अच्छा सा होटल मिल जाए जिससे अच्छा खासा व्यू मिल जाए, और जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पास में हो। बाकी वहाँ एक्टिविटीज़ के लिए तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं, मतलब आप जहाँ पर हैं वहीं से आप एक्टिविटीज़ के लिए बुक कर सकते हैं, अपनी राइड बुक कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को लेके निकल चला हूँ। और हम तीनों निकल चुके थे, मतलब ऑटो वाले भैया ने हमें छोड़ा। और अब हम तीनों ढूंढ रहे थे आसपास ओयो पर और काफ़ी सारी जगह पर ढूंढ रहे थे होटल लेने के लिए। लेकिन फिर हमें काफ़ी कॉस्टली होटल थे, इस वजह से हमें बहुत सारे तो नहीं मिले। फिर वापस हम आए राम झूले पर, हमें काफ़ी दूर वापस आना पड़ा होटल चेक इन करने के लिए।
सुबह काफ़ी लेट हो चुका था, हम लोग काफ़ी देर से होटल ढूंढ रहे थे पर हमें होटल तो अच्छा सा मिला नहीं। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लिया जाए, तो हम लगे कुछ खाने और फिर खा पी के हम लोग वापस लग गए होटल ढूंढने में। तो हमें फिर ऐसा होटल मिला जिसका कुछ ऐसा सा व्यू था, होटल के बाहर निकलते ही ऐसा व्यू था कि हमें प्राइवेट गंगा का घाट मिल चुका था। जैसे यहाँ पर केवल होटल की तरफ से घाट था और ये कुछ यहाँ ऐसा कुछ व्यू था हमारे होटल के बैक साइड से। और क्योंकि फ्रंट से अगर जाएंगे तो मेन रोड है और बैक साइड से ये गंगा का घाट था। तो हमने होटल चेक इन करने से पहले ही हमारे होटल के जस्ट पास ही था ये गंगा रिवर टूर्स करके, जहाँ से हमने अपनी राफ्टिंग बुक करी थी। तो हमने यहाँ पे राफ्टिंग बुक कर ली ताकि हम होटल चेक इन करते ही राफ्टिंग के लिए निकल जाएं। राफ्टिंग का स्लॉट बुक करते ही हम लोग चले गए हमारे होटल की तरफ, जिसका भी नाम था श्री गंगा करके था। तो हम होटल के पास में चले गए। अब होटल का आपको एक कुछ व्यू दिखा देते हैं हम। और जस्ट अभी हम लोग ने चेक इन किया है, तो हमारा चेक इन होटल है श्री गंगा होटल। और अब इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं राफ्टिंग के लिए। तो अभी सबसे पहले हम चेक इन कर लेते हैं और उसके बाद में फटाफट हम राफ्टिंग के लिए निकलेंगे। तो आ जाइए, हम हमारा रूम दिखाते हैं। होटल के अंदर आए तो होटल के अंदर आते ही सबसे जो बेस्ट व्यू है हमारा वो अभी आपको दिखाते हैं। आओ हमारे साथ। तो जैसे ही हमने होटल चेक इन किया तो सबसे बेस्ट व्यू हमें यहाँ पर सीधे गंगा का व्यू मिलता है। सीधे होटल से ही हम गंगा के लिए निकल सकते हैं यहाँ से बिल्कुल अंदर। तो अभी चलिए अब हम आपको अपने रूम के अंदर लेके चलते हैं। तो अब हम दोस्तों रूम के अंदर चलते हैं। लाइट भी चल चुकी है। तो ये है हमारा रूम, 5 स्टार रूम है ये हमारा। अभी बहुत ही गंदा हो रहा है पर धीरे धीरे इसको सही करवाएंगे। और ये है हमारा तैयार होने के लिए कांच, तो आप देख लीजिए। हमारे कैमरामैन अरविंद आपके साथ में है और ये हमारे रोहित सिंह तो और ये हमारा 5 स्टार वॉशरूम है, इसमें हम नहाते हैं और इसमें सभी नहाते ही हैं वैसे तो। और ये मैं हूँ, ये कांच गंदा हो रखा है, कांच गंदा हो रखा है। तो अब हमने चेंज कर लिया, अब हम निकल रहे हैं राफ्टिंग के लिए। तो हम कर देते हैं अपने कमरे को लॉक। ये हमने करके हमारे कमरे को लॉक और आ जाइए अब राफ्टिंग के लिए फटाफट। हम लेट हो रहे हैं, हमारी गाड़ी लेट ही कर रही है। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो गंगा का जो सबसे ब्यूटीफुल व्यू है वो यहीं से है। सबसे बेस्ट राम झूला वहाँ पर है, राम झूला है वहाँ पर और लक्ष्मण झूला है वहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, सबसे बेस्ट व्यू है। और वहाँ गोवर्धन जी देखेंगे। तो ये हमारा व्यू था होटल से और ये गंगा रिवर। Don't you tell us so how you actually feel. If you do them now, got you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own when you shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. अब हम लोग निकल चुके हैं राफ्टिंग के लिए। तो राफ्टिंग के लिए जब हम निकलते हैं तो हमें पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर का जो फ्लो होता है उसी के साथ में वापस नीचे लेकर आते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो इन कुछ वादियों के बीच से होते हुए गाड़ी जाती है, तो आप ये देख ही सकते हैं। तो इसके लिए राफ्टिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने एक अलग से व्लॉग बनाया हुआ है। तो जिसको भी वो व्लॉग देखना है तो मैं लिंक डाल दूँगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। और ये काफ़ी बहुत ही अच्छा सा व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिला था जहाँ से हमने राफ्टिंग स्टार्ट की थी। तो ये और हल्की हल्की बारिश भी आ रही थी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं वीडियो में। तो बहुत ही मज़ा आया और ये हम पानी में कूद के कुछ मस्ती करते हुए, क्योंकि जब राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ से आपको पानी में उतारा जाता है। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी सी मस्ती की हमने। और मस्ती करने के बाद में शाम को हम लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में हम एंजॉय करते हैं गंगा आरती। गंगा आरती एंजॉय करने के बाद में हम चले जाते हैं नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने, क्योंकि ऋषिकेश का मार्केट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको सारी हैंडमेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो और सारी वहाँ के लोकल्स की ही बनाई हुई होती है, क्योंकि बाहर से ये लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ वहीं बनाते हैं और वहीं पे सेल करते हैं। तो इस वजह से हम लोग चले गए नाइट मार्केट एक्सप्लोर करने। और अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ वो है राम झूला, जो कि आपने मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस वगैरह में, ये शॉर्ट्स वगैरह में देखी होगी। तो यह है राम झूला, जो कि रात को इस तरीके से लाइट वगैरह लगा के काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ होता है।
तो हम लोग चले जाते हैं रात में घूमने, और काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आए होते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी सी हवा चल रही होती है, तो फिर हम लोग चले जाते हैं आराम से नाइट मार्केट एक्सप्लोर करते हुए। क्योंकि राम झूले के दोनों साइड में मार्केट होता है, तो पहले हमने वो इस साइड, जिस साइड हमने होटल लिया था, वो मार्केट एक्सप्लोर किया। फिर यहाँ से हम लोग गए अदर साइड, जहाँ पे कि अच्छा खासा मार्केट था। और ये देखिए, कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए हम लोग गए थे। फिर हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, और फिर उसके बाद में हम लोग ये पुल को क्रॉस ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट। क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे जो कि काफ़ी सारी फूड आइटम सेल कर रहे हैं, तो वो सब हमने किया। फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद में हम लोग आ गए थे ये लक्ष्मण झूला, जो कि हम लोग बाहर वाले जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो सब लक्ष्मण झूला कहते हैं, वहाँ के लोग उसे जानकी झूला कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वॉल पेंटिंग वगैरह चल रही थी वहाँ पर, और ये बिल्कुल अभी बना है, काफ़ी वापस रिनोवेट हुआ है, तो बिल्कुल नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरीके से बना है, मतलब नए तरीके से बना हुआ है ये। वो राम झूला काफ़ी थोड़ा पुराना तरीके से बना हुआ है, छोटा भी है, और ये लक्ष्मण झूला जो कि जिसे कि वहाँ के लोग जानकी झूला कहते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। फिर हम वहाँ से एक्सप्लोर करते करते निकले, क्योंकि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मेन ऋषिकेश मार्केट की बात करें तो राम झूला और जानकी झूला के बीच में ही है पूरा मार्केट, तो ये आप देख सकते हैं। और काफ़ी हमने एंजॉय किया। तो हमारा पहला दिन इसी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर हम दूसरे दिन निकलते हैं वापस घूमने, क्योंकि एक दिन में ऋषिकेश घूमना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने उसी दिन राफ्टिंग भी की थी, गंगा आरती भी देखी थी। तो हम लोग चले गए थे वापस मार्केट घूमने सुबह रेडी होने के बाद में हमने सबसे पहले किया नाश्ता, जिसमें थी मैगी और आलू के पराठे और गन्ने का जूस भी था साथ में। फिर उसके बाद में हम लोग दिन में अप्रॉक्स 11-12 बजे तक वहाँ पर घूमे। फिर उसके बाद में हमने हमारा रूम सेट किया, जो कि कंपलसरी है, जो कि हम लोग डेड बॉडी बना कर जाते हैं होटल में कभी भी चेकआउट करते हैं। तो मैं और अरवी हम लोग सभी लग गए रूम में डेड बॉडी बनाने, और ये इस तरीके से हमने कुछ बनाया। फिर बनाने के बाद में हम लोग चले गए वापस जयपुर। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब सफ़र यापा, और आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी, तो बी विथ मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।